हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम 11th स्टैंडर्ड का अगस्त महीने के मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 5,7 विथ रिस्पेक्ट टू लाइन x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। मतलब कि 5,7 पॉइंट का इस लाइन के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो जिस पॉइंट की मिरर इमेज फाइंड करनी है उसको बोल देते हैं P, और उसमें से पास होती हुई और गिवन लाइन को परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, जो हमें मिलेगा x प्लस वाई माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो ये कैसे मिलेगा, तो गिवन लाइन का स्लोप है 1 और जिस लाइन का इक्वेशन चाहिए हमें उस लाइन का स्लोप होगा -1, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म से हमें मिल जाएगा x प्लस वाई माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद जो हमें लाइन का इक्वेशन मिला x प्लस वाई माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, और हमारे पास जो लाइन थी x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि r मिलेगा, जो यहाँ पे मिल रहा है 3,9। उसके बाद ये जो r पॉइंट है वो हमें जो पॉइंट दे रखा है उसका, और हमारे पास जो हमें जो फाइंड करना है उसको बोल देते हैं p डैश अल्फा डैश b डैश, उन दोनों का मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से हमें अल्फा डैश एंड बीटा डैश मिल जाएंगे, जो मिलेगा हमें 1,11। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब कि कोऑर्डिनेट एक्सिस की डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है। ओरिजिन इज ट्रांसफर टू द अल्फा कोमा बीटा, मतलब ओरिजिन को हम शिफ्ट कर रहे हैं कहाँ पे, तो अल्फा कोमा बीटा पे, so that the linear terms in the equation x square plus y square plus 2x minus 4y plus 6 is equals to 0 are eliminated. Then point alpha comma beta is, मतलब क्या है कि ओरिजिन को शिफ्ट करने के बाद इस इक्वेशन का जो नया इक्वेशन मिलेंगे उसमें लीनियर टर्म्स नहीं है। लीनियर टर्म्स मतलब कि ऐसे टर्म्स जिसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले शिफ्ट होने के बाद जो इक्वेशन मिलेगा वो निकाल दें। तो ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे हैं हम अल्फा कोमा बीटा पे, तो नए इक्वेशन में ओल्ड कोऑर्डिनेट होता है इज इक्वल्स टू न्यू कोऑर्डिनेट प्लस अल्फा, एंड सेम वे वाई के लिए वाई इज इक्वल्स टू वाई डैश प्लस बीटा। ये पुराने वाले मतलब कि जो दे रखा है उस वाले इक्वेशन में रखेंगे, तो हमें नया इक्वेशन कुछ ऐसे मिलेगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ एक्स डे स्क्वायर प्लस वाई डे स्क्वायर प्लस एक्स डेस इंटू 2 अल्फा प्लस 2 प्लस वाई डेस इंटू 2 अल्फा 2 बीटा माइनस 4 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 4 बीटा प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें ये देखने जाए तो ये वाई डेस के कोएफिशिएंट जो है 2 बीटा माइनस 4 एंड एक्स डेस का कोएफिशिएंट जो है 2 अल्फा प्लस 2, वो दोनों लीनियर टर्म है, तो वो नहीं होने चाहिए। तो वो लीनियर टर्म कब नहीं होंगे, तो जब x डैश का कोएफिशिएंट यानी कि 2 अल्फा प्लस 2 एंड y डैश का कोएफिशिएंट यानी कि 2 बीटा माइनस 4, इन दोनों की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए 0। तो इन दोनों को 0 करेंगे तो हमें अल्फा एंड बीटा -1 एंड 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा -1,2 यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो लाइट रे एमर्जिंग फ्रॉम द पॉइंट सोर्स प्लेस्ड एट P2,3 is reflected at a point Q on the y-axis and then passes through the point R5,10. Then coordinates of Q is, मतलब कि एक पॉइंट है, एक लाइन है जो P2,3 में से रे ऑफ लाइट है, जो P2,3 में से पास होके y-axis पे कोई पॉइंट है जिसको बोल दिया Q, वहां से रिफ्लेक्ट होके वो R5,10 में से पास हो रही है। तो हमें क्या करना है, तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने। तो सबसे पहले तो Q पॉइंट है वो y एक्सिस पे, तो मान लेते हैं यहाँ पे कि Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो है 0,λ। अब 0,λ फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले P या R दोनों में से कोई एक की मिरर इमेज निकाल लो विथ रिस्पेक्ट टू R। जैसे कि हम यहाँ पे P की मिरर इमेज निकाल ले विथ रिस्पेक्ट टू लाइन y एक्सिस, तो हमें वो कैसे मिलेगा, तो इसका x कोऑर्डिनेट जो है वो सिर्फ नेगेटिव हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट एज इट इज रहेगा, तो वो हमें मिला -2,3। उसको हम बोल देते हैं p डैश। तो अब क्या करेंगे, तो r एंड p डैश
में से पास होती हुई लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो आर एंड पी डैश में से पास होती हुई लाइन का इक्वेशन हमें मिलेगा y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। तो वो कैसे मिलेगा? तो -2,3 एंड 5,10 इसमें से पास होती हुई लाइन का इक्वेशन यानी कि 2 पॉइंट फॉर्म से, ठीक है, वो मिलेगा y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 और उस लाइन का ये पॉइंट Q के रिस्पेक्ट में, मतलब उस लाइन का y एक्सिस के रिस्पेक्ट में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि Q निकाल लेंगे। तो वो कैसे मिलेगा? तो x की जगह पे 0 रखो तो y मिल जाएगा। तो x की जगह पे 0 रखने से y मिलेगा 5 यानी कि वो पॉइंट होगा 0,5। तो अपना आंसर होगा 0,5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? तो डिस्टेंस ऑफ द लाइन 2x minus 3y is equals to 4 from the point 1,1 in the direction of the line x plus y is equals to 1 is, मतलब कि हमें P पॉइंट का ये वाली लाइन यानी कि 2x minus 3y is equals to 4 का से मतलब P पॉइंट 1,1 का ये जो लाइन दे रखी है 2x minus 3y is equals to 4, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। सॉरी, परपेंडिकुलर नहीं, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो कौन सी डायरेक्शन में? तो यहाँ पे जो हमें लाइन दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, उस लाइन की डायरेक्शन, मतलब कि यहाँ पे जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं तो पी क्यू डिस्टेंस फाइंड करना है जिसको हम बोल देते हैं r। तो इन शॉर्ट हमें r फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे इस पी क्यू लाइन का x के साथ एंगल देखने जाए तो वो x के साथ एंगल कितना मिलेगा? तो वो ये जो ये लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 जिसका स्लोप है -1, उसको tan थीटा के साथ कंपेयर करें तो वो हमें मिलेगा कुछ 135। तो इन शॉर्ट हमें P पॉइंट का 2x minus 3y is equals to 4 लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ 135। तो कैसे करेंगे? तो वो उसके लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट है x1 प्लस r cos थीटा y1 प्लस r sin थीटा। तो इसमें x1 y1 की जगह पे हम रख देंगे 1,1 एंड cos थीटा एंड sin थीटा में थीटा की जगह पे रख देंगे 135। तो हमें ये कुछ ऐसे मिल जाएगा कि 1 माइनस r बाई रूट 2 1 प्लस r बाई रूट 2। फिर इस पॉइंट को जिस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है यानी कि 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, उससे उसमें रख देंगे तो हमें r की वैल्यू मिलेगी विच इज रूट 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? रूट 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है? इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल ABC B this and this respectively then the equation of the median through C। हमें ट्रायंगल ABC के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं जो है -1, 6, -3, -9 एंड 5, -8। इसको A, B एंड C हमें क्या फाइंड करना? तो C पॉइंट में से पास होती हुई मीडियन का इक्वेशन फाइंड करना। मान लेते हैं CD है वो मीडियन है। अब D पॉइंट है वो क्या है? तो वो है AB का मिड पॉइंट। तो D पॉइंट हमें कुछ ऐसा मिलेगा -2, -9 प्लस 6 यानी कि -3/2। तो वो पॉइंट हमें मिलेगा -3/2। फिर 2 पॉइंट फॉर्म से हमें CD लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। तो 2 पॉइंट फॉर्म से तुम लोग CD लाइन का इक्वेशन निकालो तो वो तुम लोग को मिलेगा 13x प्लस 14y प्लस 47 इज इक्वल्स टू 0 विच इज ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? तो अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,4 एंड कट्स ऑफ इंटरसेप्ट फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस सच दैट देयर सम इज 14 द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हमें क्या फाइंड करना है? एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करना जो 3,4 में से पास हो एंड जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ऐसे इंटरसेप्ट कट कर रही है सच दैट उनके सम 14 हो। तो यहाँ पे बोल देते हैं कि x इंटरसेप्ट इज a एंड y इंटरसेप्ट इज b। तो इन दोनों का सम हमें दे रखा है 14। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 14 है। तो यहाँ से अगर तुम लोग a को सब्जेक्ट बनाओ तो 14 माइनस b मिलेगा। अब ऐसी लाइन का इक्वेशन जिसका x इंटरसेप्ट a हो एंड y इंटरसेप्ट b हो, तो वैसी लाइन का इक्वेशन होता है कुछ x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल्स टू 1। अब इसमें a की जगह पे तुम लोग रख दो 14 माइनस b, तो हमें मिलेगा x अपॉन 14 माइनस b प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1।
विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,4। तो इसमें 3,4 रखेंगे तो 3/14 माइनस बी प्लस 4/b इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी और b वैल्यू क्या मिलेगी, तो वो यहाँ पे दे रखा 8 और 7, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम लगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। अब जब b 8 है तो यहाँ पे ये रिलेशन a इज इक्वल्स टू 14 माइनस b से a 6 मिलेगा, और अगर b 7 है तो a भी 7 मिलेगा। तो ऐसी हमें दो लाइन का इक्वेशन मिलेगा, क्योंकि ये 3,4 पॉइंट मान लेते हैं तो वहां से ऐसी दो लाइन पास हो सकती है लाइक दिस, एक ऐसे भी लाइन हो सकती है और एक ऐसे भी लाइन हो सकती है जिसका सम ऑफ इंटरसेक्ट क्या हो 40। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, और ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन था उसमें तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, ऑप्शन से भी आगे बढ़ सकते हो। जैसे कि ऑप्शन में जितनी भी लाइंस दे रखी है सबके एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट निकाल लो, तो फिर चेक करेंगे कि किसमें सम ऑफ इंटरसेप्ट है वो 14 हो रहा है। ठीक है, तो जिसमें सम ऑफ इंटरसेप्ट 14 हो रहा है फिर उसमें क्या करेंगे, जो गिवन अगर मान लो कि दो ऑप्शन में सम ऑफ इंटरसेप्ट 14 हो रहा है तो फिर उसको हम 3,4 में से पास करवाएंगे, तो जो लाइन 3,4 में से पास होती है वो अपना आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, इफ वी रिड्यूस लाइन 3x plus 3y plus 7 is equals to 0 to the form x cos alpha plus y sin alpha is equals to p, then value of p is, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो 3x plus 3y plus 7 is equals to 0 को अल्फा x cos alpha plus y sin alpha is equals to p फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं p। p कैसे मिलता है, तो p is a perpendicular distance from origin which is mod c upon under root a square plus b square। तो ऐसे तुम लोग को p मिल जाएगा 7/3√2। तो यहाँ पे पहले हम p बनाएंगे, तो पूरे इक्वेशन को 3√2 से हम डिवाइड करेंगे तो वो इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे जो दिखा रहा हूं मैं कि 3/3√2 x प्लस 3/3√2 y इज इक्वल्स टू -7/3√2। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना, वैल्यू ऑफ p विच इज 7/2√3, और ये फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं है, हमें तो डायरेक्ट पता है कि p इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो वो डायरेक्ट मोड c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मिल जाएगा, पुट रूट फॉर्मूला से। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 एंड 8x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 15। तो यहाँ पे क्या है, तो दो पैरेलल लाइंस दे रखी है, तो दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना, और यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे x एंड y के कोएफिशिएंट डिफरेंट है, तो उसके लिए या तो फर्स्ट लाइन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो या तो सेकंड लाइन को 2 से डिवाइड कर दो। तो हम यहाँ पे ये जो फर्स्ट लाइन है 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो हमें मिलेगा 8x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 22, एंड सेकेंड लाइन का इक्वेशन है 8x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 15। तो यहाँ पे C1 यानी कि 22 एंड C2 यानी कि 15, एंड A है वो 8 है एंड B है वो 6 है। तो इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला अपने पास है मोड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जिसमें C1 यानी कि 22, C2 यानी कि 15 और A एंड B की जगह पे 8 एंड 6 रख के हमें मिल जाएगा D। तो वो मिल रहा है यहाँ पे 7/10। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइंस 7x minus 8y plus 5 is equals to 0, 3x minus 4y plus 5 is equals to 0 and 4x plus 5y plus k is equals to 0 are concurrent is given by। तो हमें पता है कि ये लाइन तीन लाइन जो है वो कॉन्करेंट कब होती है, जब उनके कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट क्या हो 0। तो यहाँ पे ये कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट हमें ऐसे मिल रहा है जो यहाँ पे दिख रहा है, और उसको 0 करोगे तो k मिलेगा तुम लोग को -45। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द फुट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2,4 टू द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। मतलब कि एक लाइन दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, और ये 2,4
पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि गुजराती में उसको बोलते हैं लंब पात, वो हमें फाइंड करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, हमें जो लाइन दे रखी है उसका स्लोप है -1, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है उससे ए और नीचे वाले को फुट परपेंडिकुलर को बोल देते बी, तो ये ए बी लाइन का स्लोप जो है वो हमें मिलेगा 1। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से ए बी लाइन का इक्वेशन मिलेगा, फिर जो लाइन दे रखी है वो और जो इक्वेशन मिलेगा वो, उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगी। तो वो यहाँ पे मिल रहा है -1/2, 3/2। और दूसरा तरीका यहाँ पे क्या है, तो दूसरा तरीका ये है कि तुम लोग ऑप्शन में से ए बी सी डी 4 जो पॉइंट दे रखे उन चारों को लाइन में रखो, जो लाइन में सेटिस्फाई हो वो अपना आंसर। अगर एक से ज्यादा पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं तो उस पॉइंट का इस 2,4 के साथ स्लोप निकाल लो, तो वो गिवन लाइन से परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा है, if -2,6 is the image of the point 4,2 with respect to line L is equals to 0, then equation of line find करना है। हमें दो पॉइंट दे रखे, एक है -2,6 एंड दूसरा दे रखा है 4,2। ये दोनों लाइन L is equals to 0 के रिस्पेक्ट में क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज। तो हमें लाइन L is equals to 0 का इक्वेशन फाइंड करना है। तो एक काम हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये जो दोनों पॉइंट है उसको पहले बोल देते P, Q, उसका मिड पॉइंट निकाल देते। मिड पॉइंट निकालोगे तो वो मिलेगा 1,4। तो L is equals to 0 जो है वो 1,4 में से पास होगी एंड उसका स्लोप PQ से परपेंडिकुलर, यानी कि देखने जाए तो PQ का स्लोप है 2 - 6/4 + 2, यानी कि -4/6, यानी कि -2/3। तो हमें जिस लाइन का इक्वेशन चाहिए उस लाइन का स्लोप होगा 3/2। ठीक है, तो स्लोप 3/2 एंड पॉइंट 1,4 से तुम लोग सॉल्व करोगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन मिलेगा 3x - 2y + 5 = 0। हेंस ए इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पे देखते हैं। A point moves such that its distance from the point 4,0 is half that of the distance from the line x is equals to 16. The locus of this point is, एक पॉइंट का लोकस फाइंड करना है। सबसे पहले तो उसको बोल देते h, k और a h, k। उसका जो 4,0 पॉइंट दे रखा है उससे डिस्टेंस, यानी कि ये AP बोल दो, वो जो है वो लाइन को एक दूसरी लाइन दे रखी x is equals to 16, उससे डिस्टेंस, वो दोनों कैसे है तो इक्वल। तो h, k पॉइंट का ये x is equals to 16 या x - 16 is equals to 0 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना हो तो वो कैसे मिलेगा, तो mod of h - 16 डिवाइड बाय √1² + 0², पुट रूट से। और h, k का 4,0 से डिस्टेंस निकाले तो अंडर रूट में h - 4 का स्क्वायर प्लस k²। फिर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो तुम लोग को h एंड k के टर्म में एक रिलेशन मिलेगा। फिर उसमें h एंड k को xy से रिप्लेस कर दो तो फाइनली तुम लोग को मिलेगा 3x² + 4y² = 192, विच इज अवर आंसर। हेंस ए इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे एक लॉग वाला इक्वेशन दे रखा है जिसका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। तो ये इक्वेशन सबसे पहले लिख लेते हैं, जस्ट ए सेकेंड। तो यहाँ पे हमें जो ये इक्वेशन दे रखा है उसमें अगर ये log 7 को सामने भेजे तो ये 0 जो है वो 7 की पावर हो जाएगा, यानी कि हमारे पास बचेगा log √x² + 5 + x बेस में 5 = 7 पावर 0, यानी कि 1। अब ये 5 जो है वो सामने 1 का बेस बन जाएगा, यानी कि √x² + 5 + x = 5 पावर 1, यानी कि 5। फिर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे और x एंड 5 आगे पीछे लिखूँ तो x² + x + 5 = 25। 25 लेफ्ट साइड आएगा तो x² + x - 20 = 0। और यहाँ पे इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमें मिलेगा x + 5 = 0 और
x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x इज इक्वल्स टू -5 एंड x इज इक्वल्स टू 4। तो ऐसे हमें x की दो वैल्यू मिलेगी, बट ऑप्शन में एक ही दे रखा है विच इज x इज इक्वल्स टू 4। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हमें यहाँ पे बोला है कि ये गिवन 3 पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है, तो k की वैल्यू फाइंड करो। एंड वी नो दैट कि अगर कोई भी 3 पॉइंट x1 y1 x2 y2 x3 y3 कोलिनियर है तो एक डिटर्मिनेंट बनेगा x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी 0। तो यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 की जगह पे गिवन पॉइंट्स रख देंगे। तो गिवन पॉइंट रखने से हमें मिलेगा 5 5 1 10 k 1 -5 1 1 इज इक्वल्स टू 0। और इसको तुम लोग एक्सपांड करोगे तो तुम लोग को k इज इक्वल्स टू मिलेगा 7। ठीक है, तो C इज अवर राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं। द सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच 2 पावर log x माइनस 1 बेस में √2 इज ग्रेटर देन x प्लस 5। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, ये बेस में जो √2 दे रखा है उसकी पावर, उसमें कह सकते हैं कि 2 की पावर 1/2, तो वो आगे लोगेरिथम के साथ में डिवाइड में आ जाता है। 1/1/2 करोगे तो विच इज 2, तो उसकी जगह पे हम लिख देंगे 2। अब इस 2 को भेज देते हैं x माइनस 1 की पावर। फिर ये लोगेरिथम का बेस एंड एक्सपोनेंशियल का बेस सेम हो जाने की वजह से ये दोनों निकल जाएगा। तो फाइनली हमारे पास बचेगा x माइनस 1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन x प्लस 5। फिर सबको लेफ्ट से लो और x माइनस 1 के स्क्वायर को एक्सपांड कर दो, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद फैक्टराइज करोगे तो मिलेगा x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो वेवी कर्व से देखने जाए तो यहाँ पे दो रूट है, एक -1 एंड एक 4। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। तो हमारे पास ग्रेटर देन 0 चाहिए। इसका मतलब -∞ टू -1 यूनियन 4 टू ∞। अब यहाँ पे देखना क्या है कि जब x की वैल्यू -∞ से -1 में होगी तब हमें जो ये लोगेरिथम दे रखा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इसीलिए ये वाला इंटरवल कैंसिल हो जाएगा। लोगेरिथम में ये चीज का मेन ध्यान रखना है। जब भी आंसर आए तो उसको क्वेश्चन के साथ ऑलवेज वेरीफाई करके ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x माइनस 3 एंड x प्लस 1 बोथ आर फैक्टर ऑफ p ऑफ x इज इक्वल्स टू mx स्क्वायर माइनस nx माइनस 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m, n। यहाँ पे x माइनस 3 एंड x प्लस 1 ये दोनों हमें जो एक्सप्रेशन दे रखा है p ऑफ x उसके फैक्टर है। तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे फैक्टराइज x माइनस 3 को 0 करने से ये जो x माइनस 3 को 0 करेंगे तो मिलेगा x इज इक्वल्स टू 3 एंड x प्लस 1 को 0 करने से हमें मिलेगा x इज इक्वल्स टू -1। ये दोनों के दोनों ये p ऑफ x इज इक्वल्स टू mx स्क्वायर माइनस nx माइनस 6 में रखने से हमें मिलना चाहिए वैल्यू 0। तो चलिए x इज इक्वल्स टू 3 रखेंगे तो हमें मिलेगा 9m माइनस 3n, 9m माइनस 3n माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। एंड अगर x इज इक्वल्स टू -1 रखते हैं तो हमें मिलेगा m प्लस n माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुम लोग को मिलेगा m2 एंड n4। तो 2,4 इज अवर आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक इनइक्वालिटी दे रखी है, उसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो इसमें हम शॉर्टकट ट्रिक से आगे बढ़े तो देखने जाए तो ऑप्शन नंबर जितने भी दे रखे सब में कोई ना कोई डिफरेंस है वो इसमें रखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं।
यहाँ पे एक इनइक्वालिटी दे रखी है, उनको हमें सॉल्व करना है। तो इस इनइक्वालिटी में क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे ऑप्शन से जाते हैं कि ऑप्शन में जो पॉइंट नहीं है वो रखेंगे इसमें, एक आध ऑप्शन में जो नहीं है वो इसमें रखेंगे, और वो इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब ऑप्शन में जिसमें वो पॉइंट नहीं है वो अपना आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो देखने जाए तो ये चार ऑप्शन में -3/2 जो है वो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए में है, बी सी एंड डी में नहीं है। तो -3/2 इस इनइक्वालिटी में सेटिस्फाई करेगा तो अपना आंसर ए होगा, नहीं करेगा तो बी सी या डी तीनों में से कोई एक होगा। तो -3/2 रखे इसमें तो एक्स स्क्वायर, और -3/2 रखने से डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं, इसीलिए ए तो अपना आंसर नहीं है। तो ऑप्शन ए कट गया, तो अब हमारे पास है बी सी एंड डी। तो बी सी एंड डी में देखने जाए तो ऑप्शन नंबर बी में 10.5 नहीं है, जबकि ऑप्शन नंबर सी एंड डी में है। तो हमें जो इनइक्वालिटी दे रखी है उसमें 10.5 रखे, तो 10.5 का स्क्वायर होगा 11030। ठीक है, 11030 और प्लस 10.5 इंटू 2 21 प्लस 7 डिवाइड बाई 21 प्लस 3, ये लेस देन 6 हमें दे रखा। तो डिनोमिनेटर हो गया 24, न्यूमरेटर में 21 प्लस 7 28 प्लस 30, तो 11058। क्लियरली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस वन इज नॉट लेस देन 6, बिकॉज ये बहुत ही बड़ा नंबर है। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी निकल गया। तो अब अपने पास है सी एंड डी। तो सी एंड डी में डिफरेंस कहाँ पे है, तो यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी में -1.5 नहीं है, जबकि ऑप्शन नंबर डी में -1.5 है। तो अब x की जगह पे -x इज इक्वल्स टू -1.5 रखते हैं इक्वेशन में। तो -1.5 का स्क्वायर निकालोगे तो वो मिलेगा 225 -3 प्लस 7 डिवाइड बाई -1.5 इंटू 2 -1.5 तो हो गया -3/2, तो ये तो हमने एक बार चेक कर लिया। तो -3/2 तो नहीं, -3/2 से -2, तो ये इंटरवल ही गलत है, मतलब कि ये तो एक्चुअली में हो गया -∞ टू 11, क्योंकि -3/2 भी ये खत्म हो रहा है और ये स्टार्ट ही -2 से हो रहा है। तो कंपल्सरी -3/2 तो पहले भी सेटिस्फाई नहीं करा था आपने, तो -3 मतलब कि सी ऑप्शन भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। दे रखा है √3 cosec 20 माइनस sec 20। तो यहाँ पे जैसे दे रखा है उसके हिसाब से पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद अगर एलसीएम ले हम तो मिलेगा √3 cos 20 माइनस sin 20 ओपन sin 20 इंटू sin 20। फिर √3 और ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, मतलब कि न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड करना है, तो √3/2 cos 20 माइनस 1/2 sin 20। तो 2 से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और एक बार पूरे डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना, मतलब 2 sin 20 इंटू cos 20, तो वापिस एक 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आगे आ जाएगा 4। फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो अंदर sin 60 cos 20 माइनस cos 60 sin 20 का फॉर्मूला बनेगा विच इज sin 40, और डिनोमिनेटर में भी sin 40, तो वो दोनों कट होकर हमारा आंसर आ जाएगा 4। तो डी इज अवर आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। तो उसमें दे रखा है sin थीटा इज इक्वल्स टू 3 sin थीटा प्लस 2 अल्फा, देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस अल्फा प्लस 2 tan अल्फा। हमें वैल्यू फाइंड करनी है, वो है tan थीटा प्लस अल्फा प्लस 2 tan अल्फा। तो यहाँ पे देखने जाए तो थीटा प्लस अल्फा एंड अल्फा का सम होता है थीटा प्लस 2 अल्फा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें साइन थीटा
की जगह पे हम लिखे थीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा प्लस 2 अल्फा की जगह पे लिखे थीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। ठीक है, फिर दोनों साइड साइन ए लेफ्ट हैंड साइड में साइन ए माइनस बी है, राइट हैंड साइड में साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो हमें वो कुछ मिलेगा इसके जैसा। और जिसमें एंगल थीटा प्लस साइन थीटा प्लस अल्फा एंड कोस अल्फा है उसको लेफ्ट साइड ले लेंगे तो मिलेगा -2 थीटा प्लस अल्फा एंड बाकी माइनस थीटा प्लस अल्फा इंटू कोस अल्फा, और राइट हैंड साइड में मिलेगा 4 कोस थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन अल्फा। तो ये करने से फिर सबको एक साइड डिवाइड कर दो, या तो कोस थीटा प्लस अल्फा है उसको लेफ्ट साइड ले लो, कोस अल्फा को राइट साइड भेज दो, तो फाइनली हमें मिलेगा माइनस साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन कोस थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 2 साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा। तो ये बन गया -10 थीटा प्लस अल्फा और ये 2 tan अल्फा, तो -10 थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 2 tan अल्फा, और इसको राइट साइड भेजे तो हमें जिसकी वैल्यू चाहिए थी वो मिल जाएगी, कितनी, तो 0। क्लियर? तो ऑप्शन ए इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ 2 थीटा की वैल्यू जो है वो पाई से 3 पाई/2 के बीच में है, तो हमें यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखते हैं, तो 2 प्लस √2 प्लस 2 cos 4 थीटा, तो इसकी वैल्यू फाइंड करें। दूसरे वाले अंडर रूट में से अगर 2 कॉमन निकाले तो बचेगा 1 प्लस cos 4 थीटा, और 1 प्लस cos 4 थीटा जो है उसका फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर 2 थीटा, और 4 cos स्क्वायर 2 थीटा का अंडर रूट निकाले तो mod 2 cos 2 थीटा। अब हमें दे रखा है कि 2 थीटा की वैल्यू पाई से 3 पाई/2 के बीच में, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 2 cos 2 थीटा विच इज इक्वल्स टू, अंदर से और एक बार 2 कॉमन निकाल के तो बचेगा 1 माइनस cos 2 थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट में बचेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, और 4 साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट निकाला तो 4 का तो 2। अब साइन स्क्वायर थीटा में हमें थीटा चेक करना पड़ेगा कि कौन सा क्वाड्रेंट में, तो 2 थीटा जो है वो पाई से 3 पाई/2 के बीच में, अगर इसको 2 से डिवाइड कर दे तो पाई/2 लेस देन थीटा लेस देन 3 पाई/4 विच इज सेकेंड क्वाड्रेंट, हेंस साइन थीटा इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2 साइन थीटा। ठीक है, विच इज अवर आंसर, हेंस ऑप्शन डी इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, उसमें बोला फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ cos अल्फा, cos of cos x। we know that कि cos x की मिनिमम वैल्यू -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है cos of cos x, तो -1 से 1, यानी कि यहाँ पे जो मैं एंगल दिखा रहा हूँ वो कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे मान लेते हैं कि -1 एंगल है, यहाँ पे 1, तो इस वाले एंगल पे cos की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे होगी या तो -1 पे होगी। अब cos इज इवन फंक्शन, तो 1 पे एंड -1 दोनों जगह पे उसकी वैल्यू होगी सेम। अब cos 0 के पास मैक्सिमम होता है 1, इससे ऊपर जाए तो भी डिक्रीज होगा, नीचे जाए तो भी डिक्रीज होगा, तो उसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, तो 1 या -1 दोनों जगह पे, यानी कि वो होगी cos 1, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी cos 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है, इफ sin x cos y is equals to 1/4 and 3 tan x is equals to 4 tan y, then find the value of tan x plus sin x plus y। हमें फाइंड करना है sin x plus y की वैल्यू,
और साइन एक्स प्लस वाई होता है साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, कोस एक्स साइन वाई। अब हमारे पास साइन एक्स कोस वाई की वैल्यू तो है कितनी, विच इज 1/4। तो कोस एक्स साइन वाई मिल जाए तो वो अपना आंसर। तो यहाँ पे जो 3 tan x इज इक्वल्स टू 4 tan y दे रखा है, इसमें साइन कोस में कन्वर्ट करोगे तो साइन कोस में कन्वर्ट करने के बाद तुम लोग को मिलेगा 3 sin x cos y इज इक्वल्स टू 4 cos x sin y। यहाँ पे sin x cos y की वैल्यू रखोगे 1/4, तो 3/4 इज इक्वल्स टू 4 cos x sin y। तो यहाँ से cos x sin y की वैल्यू मिलेगी हमें 3/16। तो ये 3/16 वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हमें साइन एक्स प्लस वाई मिलेगा विच इज 7/16। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 sin x प्लस 4 cos x फाइंड करना है। तो 2 sin x प्लस 4 cos x प्लस 3 है, सॉरी यहाँ पे 3 दे रखा है। तो 2 sin x प्लस 4 cos x 2 sin x प्लस 4 cos x प्लस 3। तो ये फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, तो वी नो दैट a cos x प्लस b sin x की मैक्सिमम वैल्यू इज √a² प्लस b² एंड मिनिमम वैल्यू इज -√a² प्लस b²। तो हमारे पास ये जो फाइंड करना है उसमें 2 sin x प्लस 4 cos x की मैक्सिमम वैल्यू होगी √2² प्लस 4² एंड मिनिमम वैल्यू होगी -√2² प्लस 4²। अब दोनों साइड अगर हम सब में प्लस 3 ऐड करेंगे तो बीच में हमें जिसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए वो मिल जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो √2² प्लस 4² प्लस 3 यानी कि √20 प्लस 3 यानी कि 2√5 प्लस 3। मतलब कि हमें जिसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए वो है 2√5 प्लस 3 विच इज अवर आंसर। सो ए इज अवर आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, तो 2 sin² बीटा प्लस 4 cos अल्फा प्लस बीटा sin अल्फा sin बीटा प्लस cos 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें सिंपल एक बार अल्फा एंड एक बार बीटा की वैल्यू 0 रख के चेक कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उसमें रखते हैं बीटा इज इक्वल्स टू 0 रखते हैं। तो इस क्वेश्चन में बीटा 0 रखे तो 2 sin² बीटा की वैल्यू 0 प्लस 4 cos अल्फा प्लस बीटा में 4 cos अल्फा sin अल्फा एंड sin बीटा खुद क्या हो जाएगा 0 प्लस cos 2 अल्फा प्लस बीटा है उसमें 0 रखे तो cos 2 अल्फा प्लस 0। तो ये 0 ये भी 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा cos 2 अल्फा। तो cos 2 अल्फा इज अवर आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। उसमें क्या दे रखा है, साइन ए इज इक्वल्स टू एन साइन बी, ये चीज हमें दे रखी। देन हमें फाइंड करना है n-1 अपॉन n+1 इंटू 10 अल्फा इंटू 10a प्लस b बाई 2, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो सिंपल हमने क्या बताया था कि जब भी n-1 अपॉन n+1 जैसा कभी दिखे तो हम क्या करेंगे, तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करेंगे। तो हमें यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसको हम लिखेंगे साइन ए अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू n अपॉन 1। तो यहाँ पे तुम लोग कॉम्पोनेंट और डिविडेंड करोगे तो साइन ए प्लस साइन बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल्स टू n+1 अपॉन n-1। तो यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी में साइन प्लस साइन का एंड साइन ए माइनस साइन बी में साइन माइनस साइन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो यहाँ पे जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है तुम लोग को मिलेगा n-1 अपॉन n+1 इंटू 10a माइनस बी इज इक्वल्स 10a माइनस बी बाई 2 इज इक्वल्स टू 10a प्लस बी बाई 2 होगा यहाँ, हेंस बी इज अवर आंसर। यहाँ पे भी बीच में क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी बाई 2। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।